हेलो हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करते हैं आगे सीरीज में। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने करी थी, जिन्होंने शासन करा था 240 से 280 ईसा तक। प्रथम महान शासक कौन थे? सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। 320 ईसा पे उन्होंने गद्दी पर बैठा था और इन्हीं को वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज। गुप्त संवत भी चलाया उन्होंने, 319 से लेकर 320 ईसा तक चलाया। इसका उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसके दरबारी कवि कौन है? हरिसेन। इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? विष्णु का, भगवान विष्णु का। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसका कैसे पता चलता है कि इसके सिक्के पे वीणा बजाते हुए इसकी तस्वीर हो थी। ठीक है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। 380 ईसा में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसलिए उसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और इसी के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त, बहिर्मी, वराहमी जैसे विद्वान रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। हुनों का महत्वपूर्ण शासक कौन है? तोरमान था। ठीक है, कौन था? तोरमान था। गुप्त राजाओं के शासकीय भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। गुप्त काल में दास प्रथा भी थी कि भाई दास रख सकते थे, नौकर रख सकते थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे, दरबार में रहते थे। कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है। उस समय की रचना थी और प्रेजेंट में भी है। इसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ था। किसका? अभिज्ञान शाकुंतलम का यूरोपीय भाषाओं में भी अनुवाद हुआ था, ट्रांसलेट किया गया था। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत का इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश को ही वर्धन वंश कहा गया। इसकी स्थापना पुष्यभूति ने किया। इसकी राजधानी थानेश्वर, हरियाणा में। पुत्री कौन थी पुष्यभूति की? राज्यश्री। विवाह किसके साथ में हुआ? कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन के साथ में होता। ग्रहवर्मन के साथ में होता। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा, मतलब किसान कहा। कृषक मतलब किसान। बाणभट्ट हर्षवर्धन का कवि था, जिसने हर्षचरित तथा कादंबरी नामक पुस्तिका लिखी। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये 3 उन्होंने अपने नाटक रचना लिखी। किसने? हर्षवर्धन जी ने। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें।